पीछे खड़ा आदमी बस सिक्के उठाता रहता था और इसी तरह उसे ढेर सारा सोना मिलता था। अगर कोई उस सोने के कपड़े को हासिल कर ले तो उसके पास कभी खत्म न होने वाली दौलत होगी। ये सुनते ही लाओ ने तुरंत हामी भर दी, पर उसे ये नहीं पता था कि यही फैसला उनकी मौत की वजह बनेगा। हर बार की तरह पिता पुत्र ने पहले आटे से एक सुरक्षा घेरा बनाया और फिर हासतार को बुलाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही लाओ ने 2 आटे के पुतले निकाले, एक भयानक नजारा सामने आया। 2 हासतार एक साथ प्रकट हो गए। लाओ को तभी एहसास हुआ कि हासतार सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि जितने आटे के पुतले बनाओगे उतने हासतार सामने आ जाते हैं। इस बीच उसका बेटा कुछ समझ नहीं पाया और बैग से लगातार और पुतले निकालता रहा। जब उसने सिर उठाया तो चारों तरफ अनगिनत हासतार खड़े थे। शुक्र था कि वे दोनों सुरक्षा घेरे के अंदर थे, वरना हासतार उन्हें चीर कर रख देते। लेकिन अब वह घेरा बाहर से पूरी तरह गिर चुका था। जैसे ही आटा सूखता वे सब अंदर घुस जाते। लाओ को अब पछतावा होने लगा कि उसे फिर कभी यहाँ नहीं आना चाहिए था, कि उसे लालच नहीं करना चाहिए था और इतने सारे पुतले नहीं लाने चाहिए थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने एक आखिरी फैसला लिया। उसने सारे पुतले अपने शरीर पर बांध ली और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। यही उसका अपने बेटे के लिए आखिरी बलिदान था। जैसे ही वह सुरक्षा घेरे से बाहर निकला, अनगिनत हासतार उस पर टूट पड़े। लेकिन पहले से बनाई गई आटे की रेखाओं की मदद से वह आखिरकार उन सबको नष्ट कर सका। उसका बेटा जब गुफा से बाहर निकला तो पिता की याद में उसकी आंखें भर आईं। तभी पास से कुछ आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसका पिता जमीन पर पड़ा था, हाथ में वो सोने का कपड़ा थामे हुए। लेकिन अब उसका शरीर इंसान नहीं रहा था, वह खुद एक हासतार बन चुका था। बेटे ने पिता के हाथ से वो कपड़ा लेने के बजाय तेल का दिया उठाकर पिता पर फेंक दिया। तेज आग में उसका पिता जलकर राख हो गया और वो लालच का प्रतीक सोने का कपड़ा भी साथ ही जलकर नष्ट हो गया। इस तरह तुम्बाड़ का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया।